बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, जैसा कि बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि तला हुआ नान की रेसिपी शेयर करें, तो आज मैं आपके साथ तले हुए नान की, आलू वाले नान की रेसिपी शेयर करूंगा कि बाजार के अंदर इसको किस तरीके से बनाया जाता है और इसके अंदर एक खास किस्म की आलू वाली चटनी होती है। ये बाजार में नान के साथ बहुत सी जगहों पे सर्व की जाती है। आज मैं आपको ये चटनी बनाने का तरीका भी बताऊंगा। नान के अंदर हमने नान को किस तरीके से तैयार करना है, इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट डालने हैं, इसकी थिकनेस किस तरह की होनी चाहिए और फाइनली नान हमारा किस तरह का तैयार होना चाहिए। बिल्कुल बाजार जैसा नान तैयार होगा, ना ही इसके अंदर कोई ऑयल आएगा, ना ही इसके अंदर कोई घी आएगा। बहुत ही बेहतरीन ड्राई सा और बेहतरीन किस्म का, और अंदर से नरम और ऊपर से क्रिस्पी मजेदार सा नान तैयार होगा। तो इसके अंदर मैं आपको नान के बारे में बताऊंगा, नान कौन सा हमने इस्तेमाल करना है। जैसे इसको बाजार के अंदर रेडियो पे ढाबों पे बनाया जाता है ना, उसी तरह आज मैं आपको तला हुआ नान बनाने का तरीका बताऊंगा। तला हुआ नान बनाने के लिए सबसे पहले हमें आलू रिक्वायर्ड है। आलू मैंने 2 लिए हैं स्मॉल साइज के। आलू को सबसे पहले हमने कट्स लगा लेने हैं, छील के अच्छी तरह वॉश कर लेना है, कट्स लगा लेने हैं। मैंने इसके अंदर 6 कट लगाए हैं और इसको बारीक बारीक फिर इस तरह हमने काट लेना है। देखिए, जितने आलू बारीक होंगे ना उतने अच्छे होंगे कि जल्दी से ये गल जाएंगे और इसके अंदर नान के अंदर आलू कच्चा नहीं रहेगा। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह बारीक होना चाहिए, ठीक है, छोटे छोटे क्यूब्स में। फिर हमने प्याज लेना है। यहाँ पे मैंने आधा प्याज लिया है। अब मीडियम साइज़ का प्याज था, इसको छील के मैंने आधा कर लिया। अब प्याज जो है ना इस तरह बारीक बारीक काटना है। बारीक प्याज काटने का मकसद ये है कि इसके जब हम फ्लेक्स बनाएंगे ना, इसको थोड़ा सा खोलेंगे तो अच्छे से खुल जाएगा, बारीक बारीक होगा, नान के ऊपर अच्छे से ये पक जाएगा, कच्चापन नहीं आएगा इसके अंदर। तो ये देखिए, इस तरह बारीक पर तो नहीं चाहिए और हाथ के साथ इसको इस तरह दबा के ना हमने इसके लच्छे बना लेने हैं। इसको खोल लेना है प्याज को। अब एक खुला बर्तन ले लेंगे, प्याज को अच्छी तरह धो के एक खुले बर्तन के अंदर शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर कटे हुए आलू शामिल करेंगे। सब्ज़ मिर्च तकरीबन 3 से 4 अदद बारीक काट के शामिल कर देनी है और इसके अंदर धनिया और थोड़ा सा पुदीना शामिल कर देना है हमने, तकरीबन 1 टेबल स्पून है। फिर 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। फिर कसूरी मेथी 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। अच्छी तरह सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए, सारे इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना ये जो मसाला है ना, सारे इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह चिपक जाएगा। देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये आपने बेसन डाल के नहीं करना, पहले इसको अच्छी तरह इस तरह मिक्स करना है। उसके बाद फिर हमने जो अगला काम करना है ना, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब यहाँ पे आधा कप बेसन लेंगे और आजकल जैसा कि बरसात का महीना है तो बेसन के अंदर एक तो सुंडी पैदा होने का ख़तरा होता है, दूसरा ये है कि इसके अंदर छोटे छोटे बॉल से बन जाते हैं, बबल से। ये देखिए इस तरह, तो ये गुटलियाँ सी होती हैं। इसको हमने अच्छी तरह छान के इस्तेमाल करना है और इसको पाउडर फॉर्म में हमने लेके आना है। ये देखिए, कप को उल्टा करके और इसको इस तरह से ना थोड़ा सा घसा लेंगे तो इससे पाउडर फॉर्म में बेसन बन जाएगा, ठीक है। ये पाउडर फॉर्म में हमें बेसन चाहिए। अब ये हमने इसके अंदर शामिल करना है, 1 कप बेसन शामिल करना है। आधा पहले डाल दिया है, आधा छान के हम फिर से डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह सारा बेसन छान लेना है। छान के इसके अंदर मैंने टोटल 1 कप बेसन शामिल कर दिया। अच्छा, बेसन शामिल करने के बाद अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं ना, आपने इसको मिस नहीं करना, ये स्टेप को आपने फॉलो करना है इंशाल्लाह ताला। फिर आपका जो आलू वाला नान है बहुत ही परफेक्ट बनेगा। ना ही उसके अंदर से अमेज़ा उतरेगा, ना ही उसके अंदर कोई कच्चापन आएगा, ना ही उसके अंदर ऑयल आएगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बेसन को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ना दोस्तों, अब इसके अंदर थोड़ा सा हमने पानी डालना है। पानी डाल के हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करके तो इसको ना हमने एक लिक्विडी फॉर्म में लेके आना है। अब यहाँ पे ना अगर तो इसके अंदर बेसन कम है तो हमने इसके अंदर मज़ीद बेसन डाल देना है। जब आप पानी डालेंगे ना फिर आपको पता चलेगा। अब बेहतरीन कलर के लिए हम इसके अंदर फूड कलर इस्तेमाल करेंगे। बाज़ार के अंदर भी जो नान होते हैं उसके अंदर फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। 1 चुटकी इसके अंदर येलो फूड कलर डाल दिया है। येलो फूड कलर डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद अब देखें, जो अमेज़ा है ना वो हमें ज़्यादा विजिबल हो रहा है, तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा बेसन, आधा कप बेसन और शामिल कर देना है, क्योंकि इसके अंदर ना बेसन की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए और लिक्विड ही होना चाहिए कि जब हम नान के ऊपर लगाएं ना तो ये साथ इसके अच्छी तरह चिपक जाए नान के साथ। और दूसरा ये है कि ये घी के अंदर निकले ना। अच्छा, 2.5 कप अब मैंने इसके अंदर बेसन डाल दिए हैं। बेसन की क्वांटिटी डालने के बाद फिर हमने यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है
और इसको लिक्विड फॉर्म में मैं लेके आया हूँ। अब देखिए ये बिल्कुल लिक्विड है, इसके अंदर सारी सब्जियां जो ना अच्छे से डिप हो गई हैं। तो अभी ये देखिए इसकी जो कंडीशन है, ये देखिए इस तरह का होना चाहिए, अमेज़ा लिक्विड ही होना चाहिए। बस आपने अमेज़े को अच्छी तरह चेक कर लेना कि अमेज़ा इसी तरह का होना चाहिए लिक्विड ही फॉर्म में। अब हमने यहाँ पे इसकी चटनी तैयार करनी। चटनी के लिए सब्ज़ मिर्च और धनिया पुदीना मैंने थोड़ा थोड़ा ले लिया, तकरीबन 2 सब्ज़ मिर्चें और थोड़े से पत्ते धनिए पुदीने के। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर शक्कर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत शामिल करेंगे, हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह कूट लेंगे। ठीक है जी, इस तरह अच्छी तरह इसको कूट लेना है। कूटने के बाद ना अब ये बन जाएगा, देखिए इस तरह पेस्ट की शक्ल बन जाएगी। अच्छा, ये पेस्ट बनाने के बाद ना हमने इसके अंदर, मेरे पास तकरीबन 4 टेबलस्पून इमली थी। इमली को मैंने भिगो के इसका गुठलियाँ निकाल दी। इसका हमने पानी इसके अंदर डालना है। अच्छा, ये पानी इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह इस तरह हिला देंगे ताकि जो चटनी है ना वो सारी इस इमली के पानी के अंदर मिक्स हो जाए। और शक्कर डालने का मकसद भी यही है, इसके अंदर आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटे साइज़ के आलू को बॉयल कर लेना है, बॉयल करके छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है। अच्छा, आलू को काटने के बाद फिर इसके अंदर हमने शामिल कर देना। अब यहाँ पे आलू शामिल करने के बाद ना घोटने की मदद से हमने थोड़ा थोड़ा आलूओं को दबा देना है। अच्छा, इस चटनी के अंदर जो आलू होते हैं ना, ये इसी तरह टूटे फूटे से होते हैं, कुछ टूटे फूटे होते हैं, कुछ साबुत होते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर ये आलू शो हो रहे होते हैं। फिर हमने इसके अंदर प्याज शामिल करना है। थोड़ा सा मैंने प्याज लिया, प्याज को बिल्कुल बारीक काट लिया। ये प्याज हमने इसके अंदर शामिल कर देना है, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ना बेहतरीन किस्म की हमारी ये आलू वाली खट्टी मीठी पकोड़े के साथ, नान के साथ और मछली के साथ, रोस्ट के साथ खाने वाली ये चटनी तैयार हो गई है। अभी इसको एक सर्विंग बाउल के अंदर शामिल कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। और अभी जो नान लेना है ना, हमने लेने हैं छोटे छोटे जो कुलचे होते हैं ना, जो सबसे स्मॉल साइज़ के होते हैं, जो नानों वाले ना, जो रेडियों वालों को नान देते हैं। आपने कहना कि हमें सबसे हल्का नान चाहिए, वो नान ले लेना है। और नान जो लेना ना, इसके अंदर आपने पानी का एक छट्टा लगवा लेना है और नान ऊपर से थोड़ा सा वाइट वाइट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाल नहीं होना चाहिए। तो फिर नान को हमने इस तरह बेसन के अंदर डिप करना है। डिप करके देखिए, पहले एक दफ़ा इस तरह डिप कर देना है। डिप करके फिर इसको ना दूसरी साइड इसकी चेंज कर लेनी है। अब नीचे वाली साइड पे हल्का हल्का बेसन लग जाएगा, ऊपर वाली साइड पे हमने थोड़े से ये इंग्रेडिएंट है ना, ये इसके ऊपर इस तरह से हाथ के साथ लगा देने हैं। ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, ये सारा प्रोसेस करने के बाद अब इसको ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। अच्छा, बाज़ार के अंदर भी जब इसको फ्राई किया जाता है ना, तो फ्लेम जो है ना वो हाई होता है। तो इसको हाई फ्लेम पे, तेज़ फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है और इसकी साइड चेंज कर लेनी है जब एक साइड से गोल्डन कलर आ जाए। हल्की आग पे अगर इसको फ्राई करेंगे ना तो इसके अंदर ऑयल चला जाता है, तो हमने हल्की आग पे इसको फ्राई नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए बेहतरीन किस्म का हमारा ये आज का तला हुआ नान तैयार हो चुका है। अभी इसको प्लेट में फाइनली डिश आउट कर लेंगे और इसी तरह से दूसरे नान भी मैं तैयार कर लूँगा। ये देखिए इस तरह से, ठीक है जी। और अभी इसकी साइड चेंज करके आपको दोबारा से दिखा देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए जी, बेहतरीन किस्म का तला हुआ नान आज का तैयार हो चुका है। ये देखिए कैसा शानदार और बेहतरीन। घर पे तैयार करें, बाजार को भूल जाएं, इंशाल्लाह ताला इतना मज़ेदार। और अब ये देखिए नान की फाइनल लुक चेक करें कि इसके अंदर आपको एक कतरा भी ऑयल का नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी इसके अंदर ऑयल नहीं है और ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से नरम है, बेहतरीन किस्म का। ना ये खाने के बाद आपके पेट में दर्द होगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि नान बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, पत्थर की तरह, खाने के बाद पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये खाने से आपके ना पेट में दर्द होगी। बेहतरीन किस्म का हमारा ये आलू का नान तैयार हुआ है, तला हुआ नान तैयार हो चुका है और इसके साथ मज़ेदार सी चटनी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।